खंडूरी। खबरों की शुरुआत हल्द्वानी से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां टूटी सड़क के विरोध में धरने पर दूल्हा बैठ गया। कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुआ है दूल्हा। नाराज दूल्हा बारात ले जाने के लिए करीबन 5 किलोमीटर पैदल चला है। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। उस दौरान की तस्वीरें देखिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। टूटी सड़क के विरोध में धरने पर दूल्हा भी बैठा हुआ नजर आया है। कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन था जिसमें दूल्हा शामिल हुआ। नाराज दूल्हा बारात ले जाने के लिए देखिए करीबन 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा इसको करने लगी है। खराब सड़क के विरोध में कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया। सांकेतिक उपवास पर बैठे थे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और जमकर यहां पर यशपाल आर्य प्रदेश सरकार पर काम पर बरसते हुए नजर आए हैं। काठ गोदाम हेड़ा खान मार्ग है, कई दिनों से बंद है और मोटर मार्ग बंद होने की वजह से 120 गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क कट चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। उसी दौरान की ये तस्वीरें जब धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस और साथ ही नाराज दूल्हा। ये तो सड़क तो बहुत काफी टाइम से टूटी है, मगर ये बहुत टाइम से बनी नहीं है। हाँ। तो इसमें क्या कर सकते हैं, पैदल यात्रा करनी पड़ेगी सभी को। बारात लेके कहाँ जा रहे हैं? गोटाबाग से। हाँ। गोटाबाग से पथोली जाना है। पथोली गाँव। अभी पैदल कितना बता रहे हैं? पैदल है 5-6 किलोमीटर। अच्छा, चढ़ाई। हाँ, बस पैदल ही जाना है। तो दुल्हन लेके पैदल आएंगे वापस? हाँ। हल्द्वानी में जो ये खराब सड़क है इसके विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है। सांकेतिक उपवास पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बैठे। प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे हैं यशपाल आर्य। काठ गोदाम हेड़ा खान मार्ग है, कई दिनों से बंद है। मोटर मार्ग बंद होने की वजह से 120 गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क कटा है। तो उसी दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस सड़क पर ही बैठ गई और हल्द्वानी में देखिए सांकेतिक उपवास प्रदर्शन उन्होंने किया है। खराब सड़क के विरोध में कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया है। सांकेतिक उपवास पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बैठे जिन्होंने जमकर प्रदेश सरकार पर, प्रदेश सरकार के काम पर निशाना साधा है। काठगोदाम हेड़ा खान सानी सिविलिया बैंड, जिसका निर्माण कांग्रेस सरकार में किया गया था। पिछले महीने से ये सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, आवाजाही बंद हो चुकी है। जो बीमार हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, वो अपना उपचार नहीं करा पा रहे हैं। हमारी बहनें अस्पतालों में नहीं जा पा रही हैं। सरकार की मंशा भी नहीं दिखाई दे रही है, इच्छा शक्ति नहीं है। और आज हमें हमारे सभी साथी यहाँ पर उपवास कर रहे हैं इस मार्ग के निर्माण के, तत्काल मार्ग का निर्माण हो। जैसे कि अभी बातचीत हुई है अधिशासी अभियंता नैनीताल लोक निर्माण विभाग, उन्होंने भी अस्पष्टता व्यक्त की है। तो काठ गोदाम हेड़ा खान मार्ग है, ये कई दिनों से बंद बताया जा रहा है और इस मोटर मार्ग के बंद होने की वजह से 120 गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क कट गया है रोड से, जिनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें देखिए। कांग्रेस ने जो सांकेतिक प्रदर्शन किया है, उपवास रखा है, उस दौरान की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उनके साथ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद। साथ ही आपने देखा कि किस तरीके से दूल्हा भी नाराज होकर इन्हीं के साथ धरने पर बैठ गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भूपेंद्र रावत हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं, ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। भूपेंद्र, काठ गोदाम हेड़ा खान मार्ग कब से ये बंद है और अब प्रशासन का क्या जवाब है कि क्यों मरम्मत नहीं हो रही है? कब तक इस मार्ग को खोला जाएगा और इस मार्ग के बंद होने की वजह से लोगों में कितनी परेशानियां हैं जिसका सामना उनको करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे हल्द्वानी काठगोदाम जो हेड़ा खान मार्ग है, मोटर मार्ग है, ये लगभग 120 गांवों को जोड़ता है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हेड़ा खान से जो हल्द्वानी, चाहे वो काश्तकार हो या किसान हो या फिर जो स्वास्थ्य कारणों से जो हल्द्वानी दिखाने आते हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आज सांकेतिक धरना कांग्रेस द्वारा दिया गया है नेता प्रतिपक्ष
यशपाल आर्या वहां पर खुद मौजूद रहे और सांकेतिक। भूपेंद्र, संक्षेप में प्रशासन का इस पर क्या जवाब है, क्यों नहीं हुई मरम्मत अभी तक? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिला प्रशासन पूरी तरीके से उसमें अपने कार्य कर रहा है, लेकिन अभी बीच में यहाँ पर बीआरओ की टीम भी आई थी और बीआरओ की टीम और पीडब्ल्यूडी मिलकर उसकी मरम्मत के लिए रूपरेखा बना रहे हैं। चलिए ठीक है भूपेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सांकेतिक उपवास पर आज कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, यशपाल आर्या नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी बैठे नजर आए। नाराज दूल्हा भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। प्रशासन की तरफ से जवाब यही कि कार्य जारी है मरम्मत का। हरिद्वार से अगली खबर है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन अब तेज नजर आ रहा है। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। रोडीबेल वाला इलाके में प्रशासन ने यह अभियान चलाया, सरकारी जमीन को वहां से खाली कराया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की और उस दौरान तैनाती रही थी जब ये पीला पंजा अपना काम करता हुआ नजर आ रहा था। रोडीबेल वाला क्षेत्र का जो अस्थायी अतिक्रमण है वो सब हटाया जा रहा है। कल भी नगर आयुक्त हरिद्वार ने यहाँ को हटवाया था और आज हटाने के पश्चात कल से HRDA द्वारा इससे फेंसिंग का कार्य किया जाएगा और चूंकि एंगल और तारबाड़ हो जाएगा तो परमानेंट व्यवस्था ऐसी हो जाएगी ताकि निगम, जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर अभी तक कार्रवाई चल रही है यहाँ पर। तो उसमें अभी यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया जल्द से यहाँ पर तारबाड़ कार्य किया जाएगा और उसमें एक्स्ट्रा फोर्स भी यहाँ पर डिप्लॉय की गई। पहले यहाँ होगा, उसके बाद क्योंकि हमारा भी व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों से बैठक हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि पहले आप यहाँ रोडीबेल वाला और अपने जो हमारे बंदी वाले क्षेत्र है यहाँ पर एनक्रोचमेंट आई है, उसके बाद हम लोग स्वयं डालेंगे। तो उसी के तहत कार्रवाई चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तुषार हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। तुषार, अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ये कार्रवाई, सबसे पहले तो किसने ये अतिक्रमण कर रखा था, पूरी डिटेल जरा इस मामले से जुड़ी बताइए। जी हाँ बिल्कुल, ये अतिक्रमण रोडीबेल वाला क्षेत्र में हुआ था और ये जो अतिक्रमण वो जोड़ी जो छोटी छोटी बस्ती होती है वो छोटे छोटे टेंट लगा के जो छोटे जो माइग्रेशन वाले लोग होते हैं जो इधर से इधर जाते हैं वो उन्होंने ये अतिक्रमण कर रखा था और ये काफी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लोग यहाँ से जो बाहर के लोग हैं यहाँ पर आकर बसने की कोशिश कर रहे थे छोटा छोटा टेंट लगाकर और उसके बाद उन्होंने दुकानें भी यहाँ पर लगा रही थी। और जो ये पूरा रोडीबेल वाला क्षेत्र की बात की जाए तो ये हर की पैड़ी क्षेत्र के पास आता है और मेला जब मेला भी लगता है या फिर स्थान पर्व भी होते हैं तो ये बहुत ही संवेदनशील हो जाता है, जिसके कारण आज पूरे प्रशासन ने ये। चलिए ठीक है, तो तुषार बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। तो अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी यहां नजर आया है। और देहरादून से अगली खबर है, जहां बीजेपी विधानमंडल दल में दायित्व घोषित किए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने घोषणा की, बहादुराबाद से विधायक आदेश चौहान को जिम्मेदारी दी गई। आदेश चौहान विधानमंडल के मुख्य सचेतक बने हैं। रामनगर विधायक दीवान बिष्ट कोषाध्यक्ष बने हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी देहरादून से। बीजेपी विधानमंडल दल ने दायित्वों की घोषणा की है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये घोषणा की, बहादुराबाद से विधायक आदेश चौहान को जिम्मेदारी दी गई है। आदेश चौहान विधानमंडल के मुख्य सचेतक बने हैं और रामनगर विधायक दीवान बिष्ट को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस साल चारधाम यात्रा में 280 श्रद्धालुओं की मौत हुई। प्रभारी स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने दावा किया है कि इक्विपमेंट और मैन पावर की कमी के कारण ये मौतें हुई। हाई एल्टीट्यूड पर चारधाम यात्रियों की मौत हुई है। पिछली बार चारधाम यात्रा में कुछ कमियां रही, इस बार चारधाम यात्रा में पूरी तैयारी रहेगी। सीएम धामी की तरफ से ये बयान आया है। चारधाम यात्रा में इस बार जहां नया रिकॉर्ड बनाते हुए 50 लाख से अधिक भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए, वहीं पूरी यात्रा के दौरान 280 तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा सामने आने के बाद प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच श्रद्धालुओं की मौत मामले में उत्तराखंड के स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि यात्रियों की मौत के मामले में इक्विपमेंट और मैन पावर की कमी एक बड़ा कारण रहा।
वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और मैन पावर की तैनाती और स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं होने की वजह से ये डेथ्स हो रही हैं। जो फर्स्ट ईयर हम दे सकते थे वो नहीं दे पाए। मैक्सिमम हमने कोशिश की देने की, लेकिन कई बार नहीं कर पाए, तो उस वजह से डेथ हुई। और चारधाम के दृष्टिगत मैं बताना चाहूंगा कि जो भी लोग जाएंगे चारधाम यात्रा, उनकी स्क्रीनिंग भी होगी और ये कोशिश रहेगी कि उनको हम लोग प्रॉपर मेडिकल एडवाइस भी प्रोवाइड करें। वहीं चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की मौत के आंकड़े पर चिंता जताते हुए सीएम धामी ने कहा कि कमियों को दूर करते हुए साल 2023 यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पिछली बार की जो यात्रा थी वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। 2 वर्षों बाद कोविड महामारी के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी और बहुत सारे काम अभी हमें और करने हैं। इस बार यात्रा की तैयारी हम अभी से करने वाले हैं और जिससे कि जो अगर कहीं पर जो भी हमारी कमी रही है या हम और बेहतर जो कर सकते हैं उनको और बेहतर करेंगे। बता दें कि 19 नवंबर को शुभ मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा का समापन हो गया। यात्रा के दौरान जहां 15 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के धाम पहुंचे, वहीं 50 लाख से अधिक भक्तों ने चारधाम की यात्रा की। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। सरकार के कामकाज को घर घर तक अब पहुंचाया जाएगा, उसका प्रचार होगा। धामी सरकार की उपलब्धियां बीजेपी के नेता घर घर जाकर बताएंगे। विधानसभा में एक विधेयक पास किया जाएगा, उसकी जानकारी दी गई। महिला आरक्षण धर्मांतरण विधेयक के बारे में जानकारी देंगे। बीजेपी प्रवक्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी अब सौंपी गई है और प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही है प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए, उन तमाम कामों को, उस कामकाज को घर घर में जाकर बताया जाएगा कि किस तरीके से प्रदेश सरकार काम कर रही है। धामी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बीजेपी के नेता घर घर जाकर बताएंगे। विधानसभा में जो विधेयक पास किए गए हैं उसकी जानकारी देंगे। महिला आरक्षण का मामला हो या धर्मांतरण को लेकर विधेयक हो, उसकी भी जानकारी देते हुए नजर आएंगे बीजेपी के नेता। तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को अलग अलग जिलों में अब जिम्मेदारियां दी गई है और उनका काम होगा कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियां और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही नीतियां घर घर तक पहुंचाई जाए, उसकी जानकारी दी जाए। इस सत्र में जो विधेयक पास किए गए आम जनमानस तक उनकी जानकारी पहुंचे, आम कार्यकर्ताओं तक, समाज के प्रबुद्ध जनों तक कैसे इसको पहुंचे, इसके लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्तागण हैं उनको विभिन्न जिलों में जाकर इन सबके प्रेस वार्ताएं करने के लिए कहा गया है कि आम जनमानस को पता लग सके कि धामी सरकार उत्तराखंड के अंदर जिस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, जिस तरह के कानून की आवश्यकता इस देवभूमि के लिए आवश्यक है और जिस तरह से यहाँ पर बहनों की बड़ी भूमिका है और जिस तरह से इस राज्य में एक धर्मांतरण किसी भी दशा में न हो, कि उन सब विषयों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले। और गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल पर सीएम धामी का बयान सामने आया। तीनों चुनाव में परिणाम जो होंगे वो बेहतर ही सामने आएंगे, सीएम धामी ने कहा। और बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ा है। तीनों चुनावों में पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी। कि उससे कहीं और बेहतर परिणाम आएंगे। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी चुनाव पर पूर्व सीएम निशंक का भी बयान सामने आया है। गुजरात, हिमाचल में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, पूर्व सीएम निशंक ने यह बयान दिया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों चुनावों को जीत रही है। जहां गुजरात में अपनी सरकार को रिपीट करने जा रही है तो हिमाचल में भी अपनी सरकार को रिपीट करेगी और दिल्ली एमसीडी में भी अपनी सरकार को रिपीट करेगी। गुजरात में हम फिर गवर्नमेंट बना रहे हैं भारी बहुमत से और हिमाचल में हम दोबारा गवर्नमेंट ला रहे हैं जैसे हम उत्तराखंड में लाए, क्योंकि हिमाचल में भी ये था कि कभी एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। तो इस समय जिस तरीके से हमने उत्तराखंड में इसको तोड़ा है हमने,
तो ये मिथक को तोड़ करके हमने दोबारा गवर्नमेंट बनाई है। हिमाचल में भी हम गवर्नमेंट बना रहे हैं और भले ही दिल्ली में अभी लोग कह रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव में कुछ, लेकिन नगर निगम के चुनाव में हमको अपार सफलता मिलेगी। दिल्ली होटल कारोबारी की आत्महत्या के मामले से जुड़ी जानकारी उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा है। अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन ने यह पत्र भेजा। दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम रविंद्र सिंह को पत्र भेजा गया है। आईपीएस के दबाव में कारोबारी की आत्महत्या का आरोप लग रहा है। गहराई से जांच कराने का उन्होंने अनुरोध किया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जो दिल्ली होटल कारोबारी की आत्महत्या का मामला सामने आया, उसी से जुड़ी ये खबर। उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा। अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन ने पत्र भेजा है दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम रविंद्र सिंह को, और भेजे गए पत्र में आईपीएस के दबाव में कारोबारी की आत्महत्या का जो आरोप लग रहा है, गहराई से उस मामले पर उस एंगल से जांच करने को उन्होंने अनुरोध किया है। हरिद्वार में एक और बच्चे की मौत हुई। पनवाड़ा की जहरीली फली खाने से उसकी मौत हुई है। जहरीला बीज खाने से अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। 2 दिसंबर को वन गुजारों के 4 बच्चों ने ये जहरीला फल खाया था। 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक अन्य बच्चे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। अब एक और बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। यह हरिद्वार से पनवाड़ा की जहरीली फली खाने की वजह से इस बच्चे की मौत हुई। जहरीला बीज खाने से अब तक कुल मिलाकर 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। 2 दिसंबर को ठीक ऐसी ही घटना सामने आई थी, जब वन गुजारा के 4 बच्चों ने ये